बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैट्रिक क्लास की इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे पास सबक नंबर 5 है, आ विजिट, एक सैर। ये हम शुरू करेंगे। आ विजिट, एक सैर। मिस्टर अहमद क्लास had been planning a picnic for some time. मिस्टर अहमद की क्लास मंसूबा बना रही थी एक सैर का कुछ अरसे से। The headmaster had allowed them a day outing and they were to go by the school bus. फिर इनके हेडमास्टर ने इनको एक दिन बाहर गुजारने की इजाज़त दे दी और वो स्कूल बस के ज़रिए बाहर जा सकते थे। ये इजाज़त मिल गई, इनको परमिशन मिल गई हेडमास्टर की तरफ से। They were naturally very excited. वो सब बहुत पुरजोश थे, कुदरती तौर पे बड़े पुरजोश थे। हम कहीं जाने के लिए, सैर करने के लिए, पिकनिक करने के लिए बड़े खुश और पुरजोश हो जाते हैं और बच्चे हमसे ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़ाहिर है कुदरती तौर पे बड़े खुश थे, यानी तमाम क्लास के बच्चे। Mr. Ahmed arranged a visit to a farm with Mr. Hassan, the manager of the model agricultural farm. Mr. Ahmed ने ये तमाम इंतज़ाम किया मिस्टर हसन के साथ मिलकर एक फार्म पे जाने का, घूमने फिरने का। मिस्टर हसन मॉडल ज़रूरी फार्म के मैनेजर थे। It was a pleasant day in April when Mr. Ahmed and his class reached the model farm. ये एक बड़ा खुशगवार, बड़ा प्यारा दिन था अप्रैल का, जब मिस्टर अहमद अपनी क्लास को लेकर मॉडल फार्म पर पहुँचे। मिस्टर हसन received them at the gate and show them around. मिस्टर हसन ने उनको खुशामदीद कहा दरवाजे पर ही और फिर उनको चारों तरफ दिखाया। The boys had no idea that an agricultural farm could be so large and interesting. लड़कों को ख्याल नहीं था कि कोई भी ज़रूरी फार्म इतना बड़ा और इतना दिलचस्प हो सकता है। It was the wheat harvesting season. ये गंदम की कटाई का मौसम था। अप्रैल में गंदम की कटाई होती है, तो इस वक्त गंदम कटाई का मौसम चल रहा था। गंदम बोने का सीजन चल रहा था। The party saw a huge machine called the combine working in the west wheat field. इस ग्रुप ने पूरे एक बहुत बड़ी मशीन को देखा जिसको कंबाइन कहते हैं। वो इतने बड़े खेत में काम कर रही थी। It cut the crop and tied it into shapes. वो फसलों को, कंबाइन मशीन जो है वो फसलों को काटती जा रही थी और फिर उनके ढेर को एक गट्ठे की शक्ल में बांधती जा रही थी, यानी गंदम कटाई का ही मौसम चल रहा था। With one sweep it seemed to eat up a large area of the golden crop which came out tied into a bundle at the other end. उन्होंने एक नज़र में देखा कि पूरे काफ़ी बड़े मैदान में उस सुनहरी फसल की कटे हुए बंडल बंधे हुए पड़े थे और आखिरी जहाँ तक हदें निगाहती है तमाम बंडल पड़े हुए थे ज़मीन पे बंधे हुए। The wheat then went into thresher which separated the grain from the chaff. ये
गंदम की फसल जो कटिंग होकर रखी जा रही थी, फिर इसको एक मशीन में डाल रहे थे जिसमें से दाना अलग और बाली जो जिसके ऊपर दाना लगा हुआ होता है उसको बाली कहते हैं, शेफ यानी छोटी सी शाख, उसमें से दाने को अलग करके वो शाख अलग गिर रही थी, अलग अलग हो रहे थे, बाली और दाना अलग अलग हो रहे थे। The wheat then went into thresher which separated the grain from the chaff. और इस मशीन को थ्रेशर कहा जाता है जिससे ये बाली और दाना अलग अलग हो रहे थे। From one end of the machine fell a golden rain of sweet smelling wheat while chaff flew out of the other. एक तरफ मशीन में से सुनहरी दाने गिर रहे थे, सुनहरी दानों की बारिश हो रही थी, और दूसरी तरफ से बाली यानी छोटी सी शाख जो है वो कट के अलग गिर रही थी। The student watched the working of the machine with keen interest. तमाम तालिब इल्मों ने इस मंजर को बड़ी दिलचस्पी और बड़े शौक से देखा। मिस्टर हसन ने कहा, The whole process of plugging, seeding, harvesting and threshing the corn is done with machine on our farm. मिस्टर हसन ने बताया, ये कहा कि ये तमाम तरीक़ेकार जो है हमारे यहाँ प्लगिंग का यानी ज़मीन के खोदने से लेकर बीज डालना, काटना और फिर दाने को अलग अलग करना, ये सब हमारे यहाँ मशीनों के ज़रिए काम किया जाता है। One man working with this machine can do as much work as 100 men working without it. एक मशीन पर सिर्फ एक आदमी इतना काम कर लेता है जो 100 आदमी मिलकर कर सकते 100 आदमी मिलकर करते हैं, वही काम मशीन के साथ एक आदमी करता है। बिलाल, one of the students, sir, do you get bigger crop in this way? बिलाल जो कि एक तालिब इल्म ही था साथ में, उसने उनसे पूछा कि जनाब क्या आप इस तरीके से मशीनों के तरीके से क्या ज़्यादा फसल उगा सकते हैं? मिस्टर हसन ने कहा, वो मच बिगर। मिस्टर हसन ने कहा, हाँ वाकई बहुत ज़्यादा। While an average farm produce 15 to 20 quintal of wheat for every hectare, we produce as much as 60 to 70 quintal. क्विंटल 100 किलो को मिलाकर 1 क्विंटल बनता है। जैसे कि 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनता है, इसी तरह 100 किलोग्राम मिलकर 1 क्विंटल बनाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एक आम खेतों में, आम नॉर्मल खेत जो होते हैं जिसमें मशीनरी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती और किसान अपने हाथों से काम करता है, तो वहाँ पे औसतन 15 से 20 क्विंटल उगती है 1 हेक्टर पे, और हमारे यहाँ उसी जगह पर 1 हेक्टर पे 60 से 70 क्विंटल गंदम को उगाया जाता है। बहुत बड़ा फर्क है। बिलाल ने कहा, दिस इज वंडरफुल बट श्योरली मशीन डू नॉट मेक द ग्रेन। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन यकीनन मशीनें अनाज बना नहीं सकती। मिस्टर हसन ने हंसते हुए कहा, नो सर्टेनली नॉट, नहीं वाकई नहीं बना सकती। What in fact happened is that first the machine called tractor deeper, लेकिन ये हकीकत है कि मशीनों के ज़रिए ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले एक मशीन होती है जिसको ट्रैक्टर कहते हैं, वो ज़्यादा गहराई से ज़मीन को और ज़्यादा तेज़ी से खोद सकती है। Then they prepared the land for sowing much faster. इस तरह ज़मीन बीज डालने के लिए ज़्यादा तेज़ी से तैयार हो जाती है। The sowing machine sow the seed very fast and no seed goes waste. फिर जो बीज बोने की मशीन है वो बीज का छिड़काव करती है, बीज डालती है और उसके ज़रिए बीज ज़ाया भी नहीं होते। We also select the best seed. उसके अलावा हम
बहुत बेहतरीन किस्म के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। Then we use chemical fertilizer to enrich the soil. उसके अलावा हम कीमियाई खाद को इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो सके। We get a lot of canal water, but we also irrigate our field with our own tube well, which can supply water all the year around. फिर हम नहरी पानी को इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों की आपाशी के लिए, लेकिन हम अपने ट्यूबवेल का पानी भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पूरे साल मुहैया होता है। So our farm produce. Finally, we spray insecticide on our crops to kill germs and harmful insects. उसके अलावा आखिर में हम फसलों के ऊपर स्प्रे अद्वियात का स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से जरासीम और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। So our farm produce 3 to 4 times as much wheat per hectare as an ordinary farm does. इसलिए हमारे फार्म पर इन सब चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से गंदम की पर हेक्टर ज़्यादा 3 से 4 गुना ज़्यादा पैदावार होती है। सरोश अनदर स्टूडेंट, डू यू ग्रो ओनली पीट? सरोश ने जो एक दूसरा तालिब इल्म था उसने पूछा क्या आपके यहाँ सिर्फ गंदम ही उगती है? मिस्टर हसन, नो वी ग्रो वीट, माइस, कॉटन, शुगर केन एंड ग्राम। नहीं, हम ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना और दालें उगाते हैं। मोर ओवर वी ग्रो वेजिटेबल एंड वी ऑल्सो हैव अ लार्ज ऑर्चर्ड वेयर वी ग्रो मैंगोज एंड ऑरेंजेस। इसके अलावा हमारे यहाँ सब्जियाँ भी उगती हैं और उसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा फलों का बाग भी है जिसमें हम आम और नारंगियाँ उगाते हैं। The party was then taken to the vegetable farm and the visitors were surprised to see grown there such vegetables as were out of season. अब ये तमाम पूरा ग्रुप जो विजिट करने आया था ये सब्जियों के फार्म की तरफ मुड़ा। वहाँ पे जाके इन लोगों को देख के ये बड़ी हैरत हुई कि ऐसी सब्जियाँ भी उगी हुई थी जो कि आउट ऑफ सीजन थी, जो इस मौसम का हिस्सा नहीं थी। Mr. Hassan explained that by using chemical fertilizer with plentiful supply of water and with the help of machinery, they could grow finer and better vegetables in all seasons and in larger quantities. Mr. Hassan ने बताया, उनको ये वाज़ेह किया कि हम कीमियाई खाद, बहुत सारे पानी और जदीद मशीनरी के साथ इस काबिल हो जाते हैं कि हम हर सीज़न की सब्जियां, हर मौसम की सब्जियां बहुत ज़्यादा तादाद में और बहुत ज़्यादा अच्छी सूरत हाल में उगा सकें। He offered the boys fresh tomatoes and cucumbers. उन्होंने लड़कों को दावत दी ताज़ा टमाटर और खीरे खाने की। They were washed in running water and the boys ate them with great delight. वहाँ के फिर लड़कों ने वहीं के बहते हुए पानी में से टमाटर और खीरे धो के उनको खाए, बड़े मज़े ले लेके खाए। It was afternoon by now and Mr. Hassan gave the boys a delicious lunch prepared mainly from the farm on produce. दोपहर हो चुकी थी। मिस्टर हसन ने तमाम लड़कों को बड़ा मज़ेदार दोपहर का खाना खिलाया जो कि तैयार किया गया था इनके फार्म पे उगी हुई चीज़ों से ही। The students visited the mango orchard and were delighted to see green fruit hanging from the branches in large number. अप्रैल का महीना था तो जाहिर है मैंगो जो है वो पूरे तौर पे आए नहीं थे अप्रैल के महीने में, क्योंकि मई के महीने से आना शुरू होते हैं। तो इस वक्त हरे रंग का फल टंगा हुआ था दरख्तों पे, यानी कि कैरियाँ टंगी हुई थी।
हरे रंग का हरा फ्रूट टंगा हुआ था। उनको देख के ये बड़ी खुशी हुई। बाग में जाकर मैंगो के बाग में जब वो गए तो उन्होंने देखकर बड़ा लुत्फ आया कि वहाँ पर हरे फल टंगे हुए थे हर पेड़ पर। The trunk of the trees had been whitewashed with lime and ground yellow was neat and clean. जितने भी दरख्तों के तने थे वो वाइट वॉश किए हुए थे, चूने से लेपे गए थे, पोते गए थे, पूरे वाइट वॉश किया हुआ था उनके ऊपर और लाइम यानी चूने से। और जो नीचे की ज़मीन थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। अमूमन लाइम चूने का लेप इसलिए कर देते हैं क्योंकि जैसे ही दरख्तों पर फल आना शुरू होता है मैंगो का तो उसके ऊपर चूटे और चूटियाँ चढ़कर उन पौधों को, दरख्तों को ख़राब करते हैं। या कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो फल की खुशबू से दरख्त पे चढ़कर, ज़मीन से दरख्त पे चढ़ते हैं तने के ज़रिए और फलों को ख़राब करते हैं। तो चूने का एक लेप कर दिया जाता है। जैसे ही बूर आता है आम के दरख्त के ऊपर तो चूने का लेप कर दिया जाता है। उस चूने के लेप की वजह से चूटे और चूटियाँ या ज़मीन के कीड़े दरख्तों पर नहीं चढ़ते और उसकी वजह से फल महफूज रहता है। They did not see any weed or wild grass around. उन्होंने कहीं पे भी कोई कीड़ा मकोड़ा या एक्स्ट्रा कोई जंगली घास या जंगली पौधा इन दरख्तों के आसपास नहीं देखा। Mr. Hassan told them that it was necessary to protect them from pests and disease which destroy the plant as well as the fruit. मिस्टर हसन ने बताया कि ये सब करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम दरख्तों को, दरख्त पे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से दरख्त को और फल को महफूज रख सकें। मिस्टर हसन also told the visitor that the farm had been doing so well that they had decided to add a dairy to it. मिस्टर हसन ने कहा कि उनका फार्म बहुत अच्छा चल रहा है और अब हम सोच रहे हैं कि इसमें एक डेयरी का यानी कि गाय भैंसों के बाड़े का भी इंतज़ाम कर दिया जाए। Their finest cow and buffalo would be kept, जहाँ पर हम बेहतरीन गाय और भैंसें रखी जाएंगी। He surprised the visitor by telling them that the farm would use an electric milker to milk the animal. और ये बताकर उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया कि जानवरों का दूध निकालने के लिए बिजली का दूध दोहने वाला आला इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर एंड प्रिजर्व द मिल्क। और जदीद मशीनरी को इस्तेमाल किया जाएगा क्रीम और मक्खन बनाने के लिए और दूध को ताज़ा रखने के लिए, दूध को बचाने के लिए मशीनें इस्तेमाल की जाएगी महफूज करने के लिए। He promised to invite Mr. Ahmed and his class when the dairy started working. उन्होंने वादा किया मिस्टर अहमद और उनकी क्लास को वो ज़रूर बुलाएंगे जब उनकी का ये बाड़ा स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम। मिस्टर अहमद ने मिस्टर हसन का शुक्रिया अदा किया। The boys were really happy with their visit and cheered loudly when they left the farm. लड़के वाकई सही मायनों में बहुत ज़्यादा खुश थे और जब वो वहाँ से वापस लौट रहे थे तो लड़कों ने खुशी से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल के शोर मचा के अपनी खुशी का इजहार किया। While coming back, they talked about their visit to the farm. Bilal said, "We need to establish many such farms throughout the country." वापसी पे वो लोग फार्म के मुताबिक बातें करते हुए आए। बिलाल ने कहा कि हमें मुल्क में मज़ीद फार्म, इस तरह के जदीद फार्म की कायम करने की ज़रूरत है। मिस्टर अहमद एग्री विद हिम। मिस्टर अहमद ने उसके साथ बात को की तायीद करते हुए कहा, "आई थिंक यू आर राइट." मेरा ख्याल है कि तुम सही कह रहे हो।
In this way, we would be able to meet the need to have a growing population of our country. उन्होंने कहा शायद इस तरीके से हम अपनी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल हो जाएंगे, यानी कि जदीद मशीनरी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करके जिस तरह हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है मुल्क की, तो ज़रूरियात पूरा करने के लिए मज़ीद पैदावार की ज़रूरत है, फसलों की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, सब्ज़ी की है, हर किस्म की ज़रूरियात की ज़्यादा ज़रूरत है। तो शायद आइंदा आने वाले दिनों में अगर इस तरह के मज़ीद फॉर्म हमारे मुल्क में कायम होते हैं, वजूद में आते हैं, तो शायद हमारे मुल्क की खाने पीने की ज़रूरियात बेहतर तौर से, बेहतर तरीके से पूरी भी हो सकेगी और शायद महंगाई में भी इस तरह कमी आ सकती है। आज का ये हमारा सबक ख़त्म हो रहा है और इसके बाद अगले पीरियड में इंशाअल्लाह ताला शाह फैसल सबक स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स सबक पढ़ेंगे तो आपको इंतहाई आसानी से इसके जवाब मिल जाएंगे। इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत आसानी से इसी सबक में से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर लीजिएगा इसके।